सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू गेट अनलॉकर। तो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिग्नल को जस्ट स्टार्ट किया था और हम लोगों ने सिग्नल के एक बेसिक इंट्रोडक्शन पे बात की थी। हम लोगों ने बात सैम्पलिंग पे भी की थी और मैंने फिर आपको सैम्पलिंग इंटरवल और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, राइट। और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि किसी भी सिग्नल को हम सैम्पल किस तरीके से करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में ट्रायंगल एग्जाम्पल लिया था जो कि -1 से लेकर 1 के बीच में था, और मैंने आपको एक शॉर्टूथ वेव -mod का एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए दिया था। होप कि आप लोगों ने वो होमवर्क किया होगा। गाइस प्लीज होमवर्क में एक्टिव पार्टिसिपेट करिए और जो भी कमी आपको दिखती है इस वीडियो में, इस लेक्चर में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताया करिए जिससे कि मैं उनको सुधार सकूं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। इस पर्टिकुलर जो आपका लेक्चर है, इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप जो भी कोई पर्सनल मैसेज भी करना चाहते हो अगर, तो मैं नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूं, आप उस पर आप बेझिझक मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस वही एक सिंपल सी बात कि आप प्लीज इस लेक्चर को जो भी नीडी है उनको आप जरूर प्रोवाइड करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि पंकज सर जो है वो फुल फ्लेज्ड मैनर में सिग्नल जिन्होंने स्टार्ट किया है और थ्रू आउट द कोर्स ये पूरा कोर्स आपको कवर होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इज इट क्लियर? और आपको मजा आएगा, ये भी मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके ये आज का मोटिवेशन है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द अचीवमेंट इज डिजायर। गाइस एक बात आप याद रखना, इस कॉस्मोस से आप कुछ भी चीज मांगते हो उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए। डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। अगर आपके अंदर डिजायर ही नहीं है, अब डिजायर के पीछे अगर आपने मेहनत नहीं की तो फिर तो वो डिजायर भी किसी मतलब की नहीं है। एक संस्कृत में बहुत अच्छी कहावत है, जो श्लोक है एक्चुअली, आपने सुना होगा, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि उद्यमे नि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ना ही सुप्त सिंहस् प्रविशन्ते मुखे मृगा। डिजायर सबसे पहले क्रिएट करिए। कुछ भी आपको जो भी लाइफ में बनना है, आपको जो भी कॉस्मोस से लेना है, सबसे पहले अपने अंदर एक डिजायर क्रिएट करिए और उस डिजायर के लिए क्या एक डेडिकेटेड पाथ हो सकता है, उस पाथ को फॉलो करिए और स्ट्रिक्ट रहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग डिजायर, इसके साथ डेस्परेट स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। तो गेट में अगर आपको 2 डिजिट रैंक 1 डिजिट रैंक लेके आनी है तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किसी भी चीज के लिए कितने डेस्परेट है, राइट। होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, आप जानते हैं अच्छे से। बहुत अच्छा एक फिलोसफर है नेपोलियन हिल, उनका कोट है ये। तो ये हर दिन मैं ऐसे एक कोट आपके लिए लेके आता हूं ताकि आपका मोटिवेशन का लेवल जो है वो बना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये एक बेसिक स्लाइड है जो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम अभी पहले टॉपिक पे होंगे क्योंकि हमने कल ही स्टार्ट किया हुआ है और कल मैंने बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स कवर करा था, सैम्पलिंग भी कवर करवाया था आपसे। अब आज हम लोग सिग्नल के ऑपरेशन पे बात करेंगे। तो गाइस व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन ऑफ सिग्नल? मतलब सिग्नल ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स, हम सिग्नल के ऑपरेशन से क्या समझते हैं, हम क्या मतलब है हमारा कि हम किसी भी सिग्नल को ऑपरेट कर रहे हैं, किस वे में हम इसे ऑपरेट करेंगे, ये सब चीजें हम आज की क्लास में सीखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर को। मान लो मेरे पास एक सिग्नल है कुछ इस टाइप से। सपोज करो कि मेरे पास एक सिग्नल है, लेट्स से ये है -a से लेके b तक और यहां पे इसकी टॉप जो वैल्यू है वो है c। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है तो बताओ कितने पैरामीटर्स डिफाइन हो सकते हैं जिसके थ्रू हम इस सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला पैरामीटर तो यही हो सकता है जो आपके सामने दिख रहा है, देखो ध्यान से। ये दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं एक्स एक्सिस पे, मैं यहां पे एक्स एक्सिस लिख देता हूं, आपको टी एक्सिस है बेसिकली। तो ये दो पैरामीटर्स दिख रहे हैं आपको, -a और b। तो ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं हम इनको कहते हैं कट ऑफ पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स। कट ऑफ पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स, एक ही बात। अब चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो इंटरवल है, मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं कि ये क्लोज इंटरवल हो, ये ओपन इंटरवल हो सकता है,
तो माइनस ए कॉमा बी आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक भी हो सकता है, राइट। सेकेंड पैरामीटर क्या हो सकता है बताओ? सेकेंड पैरामीटर इसमें क्या हो सकता है? सर अगर हम यहां से यहां तक की विड्थ को डिफाइन करें तो आप क्या लिख सकते हो? इसका अपर बाउंड है बी, इसका लोअर बाउंड है माइनस ए, बी माइनस ऑफ माइनस ए, इसकी टोटल विड्थ हो गई बी प्लस ए। तो सेकेंड पैरामीटर जो हो सकता है वो होता है विड्थ, विड्थ ऑफ सिग्नल, ये हो सकता है। Got it? तो हम पहला पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं कट ऑफ पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं विड्थ ऑफ सिग्नल। यहां पे ये है बी प्लस ए। अब मैं आपको एक चीज यहीं पे क्लियर कर दूं कि ये जो विड्थ है ये हमारे डेफिनेशन पर डिपेंड करती है। जैसे कि जब भी फ्रीक्वेंसी डोमेन आएगा, अभी ये टाइम डोमेन है मान लीजिए, तो विड्थ हमारे लिए अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड है। लेकिन जब भी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर पे बात करेंगे तो विड्थ जो होगी इसकी लोअर बाउंड हमेशा मिनिमम कितनी हो सकती है? 0, ठीक है। तो b माइनस ऑफ 0 यही इसकी विड्थ होगी। हम निगेटिव फ्रीक्वेंसी को एज अ विड्थ नहीं लेते, बैंडविड्थ में की कैलकुलेशंस में निगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेते। हम क्यों नहीं लेते ये सब हम आगे पढ़ेंगे, पर टाइम में हम आप ले सकते हो। पर निगेटिव टाइम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय निगेटिव टाइम? देखो जरा ध्यान से, एक रेफरेंस है, उसके पहले जो भी चीजें रही होंगी सब निगेटिव में रही होंगी, और इस रेफरेंस के आगे जो भी चीजें होंगी वो सब पॉजिटिव में होगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर चूंकि एक वेल डिफाइंड है, इससे हम निगेटिव टाइम ले सकते हैं। निगेटिव टाइम का मतलब यहां पे ये है। और निगेटिव फ्रीक्वेंसी जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। निगेटिव फ्रीक्वेंसी आप आगे पढ़ोगे कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होती है। वो सब हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ध्यान से देखो, तो जब भी हम टाइम करेंगे, जब भी हमारी एक्सेस टाइम होगी, तो हम जो विड्थ है वो ले सकते हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। लेकिन जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी एक्सेस होगी तो हमारे लोअर बाउंड मिनिमम कितना हो सकता है? 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पैरामीटर्स हैं, है ना? एक्स एक्सिस पैरामीटर, एक्स एक्सिस पैरामीटर। लेकिन बहुत ध्यान से देखो प्लीज, एक पैरामीटर और है। और अगर आप यहां पे देखो, इसकी जो हाइट है वो हाइट है c। और जब भी आप हाइट को डिफाइन करते हो गाइस, तो हाइट को भी दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। एक डेफिनेशन ये हो सकती है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है c, या फिर आप इसके पीक टू पीक हाइट, जैसे कि अगर मैं इस सिग्नल की बात करूं, लेट्स से एक सिग्नल है कुछ ऐसा, जो कि यहां पे 2 है, यहां पे -7 है। तो जब भी मैं पीक टू पीक की बात करूंगा तो आप कहोगे कि ये है 9, 2 माइनस ऑफ -7, ये है 9। ये पीक टू पीक हाइट है इसकी। तो जब भी मुझे पीक टू पीक हाइट डिफाइन करना होगा तो मैं यहां पे लिखूंगा कि इसकी पीक टू पीक हाइट इसकी 9 है। गॉट इट? लेकिन अगर मैं अपने कोर्स में कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट आपको जो हाइट लेना है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? c। तो ये इसकी हाइट है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि थर्ड जो पैरामीटर है वो है हाइट ऑफ सिग्नल, राइट? हाइट ऑफ सिग्नल, जो कि यहां पे कितना है? c। ये कितना था एंड पॉइंट? ये था -a, b, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 पैरामीटर्स है। और कोई पैरामीटर्स आपको दिख रहा है क्या? सर आप ये कह सकते हो कि एरिया भी तो हो सकता है सर पैरामीटर। एरिया अगर आप देखो तो क्या हम एरिया डिफाइन कर सकते हैं क्या इस पैरामीटर में? अब मैं एक बात आपको कहता हूं कि सर अगर आप इन दोनों पैरामीटर्स का यूज कर लो तो भी आप एरिया डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, यहां पे मैं लूंगा एग्जांपल मैं यहां पे, ये था एग्जांपल मेरा 1 और ये है एग्जांपल नंबर 2। बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक रेक्टेंगल सिग्नल है -2 से लेकर 4 तक और इसकी हाइट है 8। सपोज अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक रेक्टेंगल सिग्नल है तो इसकी टोटल विड्थ कितनी है बताओ? 4 माइनस ऑफ -2 6, और टोटल हाइट कितनी है? 8। तो अगर मुझे एरिया को डिफाइन करना हो तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया जो होगा वो हो जाएगा 6 × 8 और ये हो जाएगा कितना? 48। ये होगा इसका 48 यूनिट इसका एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पैरामीटर, अगर मुझे ये पता है, विड्थ पता है और मुझे हाइट पता है, तो मैं एरिया तो फाइंड आउट कर सकता हूं। तो अननेसेसरी मैं एरिया एक पैरामीटर को क्यों लूं?
अननेसेसरी एरिया लेने का क्या सेंस है? एरिया आप मत लीजिए, आप हाइट और विड्थ का भी यूज कर सकते हो और एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल होता, एग्जांपल 3, अगर आपके पास एक लेट्स से ट्रायंगल ही होता, ये 0 से लेके 4 तक है और लेट्स से इसकी 5 है हाइट, तो आप इसका एरिया क्या निकाल सकते हो? एरिया आप निकाल सकते हो हाफ बेस इंटू हाइट से, हाफ इंटू 4 इंटू 5 कह सकते हो आप। मतलब आपने फिर से विड्थ का यूज किया, हाइट का यूज किया और आपने एरिया निकाल लिया। क्योंकि हम इन दोनों, इस पैरामीटर को इन दोनों पैरामीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम एरिया को पैरामीटर नहीं लेंगे। सेम गोज विद द एनर्जी एंड पावर। एनर्जी और पावर भी पैरामीटर नहीं होगा। आगे आप पढ़ोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एनर्जी भी आप हाइट और विड्थ से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर जो जानते हैं वो जानते हैं कि इसकी एनर्जी मुझे डिफाइन करनी हो तो -2 से लेके 4 तक इसके स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दूं और एरिया निकाल दूं तो एनर्जी निकल जाएगा। आगे हम देखेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ब्रॉडली कि हम इन 3 पैरामीटर से ही बाकी के सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करना चाहते हैं और सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो सोचो कि अगर मुझे एक सिग्नल को प्रोसेस करना है एक सिस्टम से, मान लो मुझे इस सिग्नल को एक लेट्स से एक चैनल पर प्रोसेस करना है और मैं ये चाहता हूं कि इसकी विड्थ इसकी एरिया चेंज हो जाए या कोई और पैरामीटर चेंज हो जाए, तो अगर आप इन तीनों पैरामीटर को चेंज कर लो, तो बाकी के सारे पैरामीटर्स भी आप चेंज कर सकते हो। यस और नो? कॉन्सिक्वेंटली आप इन पैरामीटर्स को चेंज करके बाकी के सारे पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मुझे सिग्नल को कंडीशन करना है, अगर मुझे सिग्नल को प्रोसेस करना है इस चैनल से, तो मैं इन 3 पैरामीटर्स को चेंज करके भी चीजों को क्या कर सकता हूं? लेट्स से चेंज कर सकता हूं। तो ये मतलब है ऑपरेशन का। मतलब ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? फिर यहां पे देखो बहुत ध्यान से, ऑपरेशन का मतलब ये हुआ टू प्रोसेस सिग्नल बाय चेंजिंग इट्स पैरामीटर, राइट? तो हम सिग्नल को प्रोसेस करेंगे इसके पैरामीटर को चेंज करके। पैरामीटर यहां पे मैंने 3 पैरामीटर डिफाइन किए हैं। इन 3 पैरामीटर से ही हम कई सारे पैरामीटर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, राइट? यही हुआ इसका मतलब। तो चलिए अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इनको चेंज करना है तो मेरे पास 2 सेपरेट ऑपरेशन होने चाहिए। क्योंकि ये एक्स एक्सिस पॉइंट है तो एक्स एक्सिस ऑपरेशन होना चाहिए जिसके थ्रू मैं विड्थ को और इसके कट ऑफ पॉइंट को चेंज कर लूं, ये दोनों। और मेरे पास एक वाई एक्सिस ऑपरेशन होना चाहिए जिसके थ्रू मैं इसके हाइट को चेंज कर लूं। हाइट अगर मुझे कुछ और चाहिए तो मैं हाइट को चेंज कर सकूं, विड्थ मुझे कुछ और चाहिए तो मैं विड्थ को चेंज कर सकूं, या कट ऑफ पॉइंट मुझे और चाहिए तो मैं कट ऑफ पॉइंट को चेंज कर सकूं। ये मतलब है सिग्नल के ऑपरेशन से। तो मेरे पास 2 टाइप के ऑपरेशंस हैं। मेरे पास 2 टाइप के ऑपरेशंस हैं, एक है एक्स एक्सिस ऑपरेशन और एक है वाई एक्सिस ऑपरेशन। ठीक है? एक्स एक्सिस ऑपरेशन में व्हाट इज द मोटिव? बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज। मोटिव इज टू चेंज width and comma or end point of signal. End point of a signal. और यहां पे मोटिव क्या है बताइए? मोटिव इज टू चेंज हाइट ऑफ सिग्नल। आज की क्लास गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन नॉर्मली आ जाते हैं। ठीक है? 101% यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये फंडामेंटल है, ध्यान देना प्लीज। अब ये कितने तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब इसका एक्स एक्सिस ऑपरेशन और इसका वाई एक्सिस ऑपरेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना प्लीज। एक्स एक्सिस ऑपरेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक है हमारे पास टाइम शिफ्टिंग, एक है हमारे पास टाइम स्केलिंग, और दूसरा है मेरे पास टाइम रिवर्सल।
और है मेरे पास टाइम रिवर्सल। ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम इस मोटिव को अचीव करेंगे। वाई एक्सिस में हम 2 तरीके से वाई एक्सिस के पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। एक है मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, बाय कांस्टेंट और क्लैंपिंग। और क्लैंपिंग, ओके। तो ये हमें बेसिकली इन ऑपरेशंस को ध्यान से समझना है और इसके थ्रू हम सिग्नल के कट ऑफ पॉइंट को, एंड पॉइंट को और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम शिफ्टिंग। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। टाइम शिफ्टिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब है टाइम शिफ्टिंग का? बहुत ध्यान से देखना प्लीज। मान लो मेरे पास एक सिग्नल है, ये सिग्नल है, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है लेट्स से, हम इस नंबर ले लेते हैं। चलो ठीक है, एक जनरलाइज वे में स्टार्ट करते हैं, बी सी। ध्यान देना प्लीज। सर हमारा मोटिव अभी यहां पे इन पॉइंट्स को चेंज करने का है। एक बात आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, जब भी हम एक्स एक्सिस ऑपरेशंस की बात करेंगे तो हमारा वाई एक्सिस हमेशा कांस्टेंट ही होगा। वाई एक्सिस में कभी कोई चेंज नहीं आएगा गाइस। एक्स एक्सिस ऑपरेशन को करने से वाई एक्सिस के ऑपरेशन में कहीं कोई चेंज नहीं आता। एक बात आप समझ लीजिए, जो भी हम करने वाले हैं एक्स एक्सिस में करने वाले हैं। तो देखो क्या करना है बेसिकली, ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरी नंबर लाइन है। ये नंबर लाइन मान लो यहां से स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट है माइनस इन्फिनिटिव, ये पॉइंट है 0 और ये पॉइंट है प्लस इन्फिनिटिव। देखो टाइम शिफ्टिंग से हम क्या समझते हैं कि सिग्नल को या तो हम इसे राइट शिफ्ट करें या तो हम इसे लेफ्ट शिफ्ट करें, जिससे कि इसकी जो एंड पॉइंट्स हैं जहां पर भी सिग्नल डिफाइन है, जरूरी नहीं कि सिग्नल की सिर्फ 2 ही एंड पॉइंट हो सकती हैं, मल्टीपल एंड पॉइंट्स भी हो सकती है। अभी हम सिग्नल को देखेंगे भी, हम इन एंड पॉइंट्स को चेंज कर सकें लेकिन हमारा विड्थ जो है वो कांस्टेंट रहे। विड्थ को हम नहीं छेड़ रहे, इसे क्लियर? तो हमारा यहां पे जो प्राइम मोटिव है, हमारा जो प्राइम मोटिव है सिग्नल के एंड पॉइंट्स को चेंज करना है। अब देखो बहुत ध्यान से देखना प्लीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिग्नल को इस साइड सेंड करें, लेट्स से इस सिग्नल को हम इस साइड शिफ्ट करें या इस सिग्नल को इस साइड शिफ्ट करें, ये हमारी शिफ्टिंग कहलाएगी, राइट? ये सिग्नल की शिफ्टिंग कहलाएगी। तो अगर हमारे पास ये सिग्नल xt था तो हम बेसिकली सिग्नल को अगर राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो फॉर्मेट इसका क्या होगा? अभी ये फॉर्मेट मैं प्रूव भी करूंगा, आज ही की क्लास में ये फॉर्मेट प्रूव करूंगा, बस पेशेंटली याद रखते जाइए। फॉर्मेट क्या होगा बहुत ध्यान से देखिए, x ऑफ t माइनस ऑफ अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू द रियल नंबर। और ये डेफिनेशन की अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको डिफरेंशिएट करेगी जब हम डिस्क्रीट टाइम शिफ्टिंग की बात करेंगे आगे की क्लासेस में। बहुत ध्यान रखिएगा प्लीज। यहां पे माइनस क्यों आया ये आप सोचोगे तो हम देखेंगे अभी कि क्यों माइनस आया। मैं इसको प्रूफ करूंगा अभी बाकायदे आपके सामने, बस थोड़ा सा पेशेंटली आप सुन लो पहले। और अगर हम सिग्नल को इस साइड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो जो मेरा फॉर्मेट होगा वो होगा x ऑफ t प्लस अल्फा, जहां पे फिर से अल्फा जो है वो आपका रियल नंबर है। इस ऑपरेशन को गाइस, इस ऑपरेशन को, ये जो ऑपरेशन हमने इस साइड किया, इस ऑपरेशन को हम कहते हैं डिलेइंग, और इस ऑपरेशन को हम कहते हैं एडवांसिंग। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये सारी चीजें मैं प्रूफ करने वाला हूं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज ही के लेक्चर में मैं प्रूफ करूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंटली आप देखते जाओ, एग्जाम्पल से समझेंगे प्लीज। मान लो आपके पास एक सिग्नल है, एक सिंपल से एग्जाम्पल हम सिग्नल लेते हैं, ये है 0, ये है 2,
ये है 4, ये है 2। पहले प्रो हो जाओ इन शिफ्टिंग्स में, फिर हम कैसे आया मैं वो भी बताऊंगा आपको। ये है एक्स ऑफ टी। मान लो हमें एक सिग्नल डिफाइन करना है बाई टी, जो कि है एक्स ऑफ टी माइनस 3। समझना बहुत ध्यान से, बाई टी जो है वो है एक्स ऑफ टी माइनस से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि देखो ये माइनस साइन है, तो ये कह रहा है कि सिग्नल को राइट साइड पे धकेल दो, इसको इस साइड शिफ्ट कर दो बाई फैक्टर ऑफ 3। तो फैक्टर ऑफ 3 से हमें राइट शिफ्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट पे हम क्या करना है, जो 0 है वो कहां चला जाएगा, 3 पे, और जो 2 है वो कहां पे चला जाएगा, 2 + 3 5 पे, और जो 4 है वो कहां पे चला जाएगा, 7 पे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो राइट शिफ्टेड वर्जन सिग्नल है वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7। वैल्यूज में कोई अंतर आएगा क्या? वैल्यू तो हम छेड़ ही नहीं रहे, वैल्यूज हमारा एज इट इज है। तो ये हमारा है बाई टी। विड्थ पे बात करते हैं अभी, एक और सिग्नल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक जेड है जो कि है एक्स ऑफ टी प्लस 3। अब क्या करें, अब t + 3। ओके, बहुत ध्यान से देखो प्लीज। अगर हमें t + 3 बनाना है, मतलब कि इस सिग्नल को हमें 3 से लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट? 3 से लेफ्ट शिफ्ट करना है, इसका क्या मतलब है, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तभी तो होगा ना। अगर इसको इस साइड जाना है तो मतलब 0 कहां पहुंचेगा, -3 पे। 2 कहां पहुंचेगा, 2 - 3 -1 पे। 4 - 3 1, मतलब ये सिग्नल ऐसे ही होगा। चेक करना प्लीज, ऐसे ही होगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, -3 पे। ये वैल्यू कितनी होगी, 2 - 3 -1 पे, और 4 - 3 1, ये वैल्यू हो जाएगी 2। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये है मेरा ZT, राइट? ये है मेरा ZT। ये हुआ इसका मतलब। बहुत ध्यान समझना प्लीज मुझे जरा। हाँ, वैल्यू में कोई अंतर आएगा क्या? नहीं, वैल्यू तो सेम ही होगी। वैल्यू कितनी है इसकी, 2, तो इसकी भी वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है। 2 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझिए प्लीज, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो जरा समझो। इसको ले लेते हैं, थोड़ी सी टिप को कम करते हैं। हाँ, ध्यान से देखो ना प्लीज। मुझे बता सकते हो आप इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है बताओ। विड्थ कितनी है इसकी, 4 - 0। अभी भी बताया विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। 4 - 0 4। इसकी विड्थ कितनी है, 7 - 3। इसकी कितनी है विड्थ, 4, सॉरी। सेवन -3 4। इसकी विड्थ बताना जरा, विड्थ बताना। 1 - -3, 1 - -3 कितना होगी विड्थ, 4। मुझे एक चीज बताओ बहुत ध्यान से, क्या इस पूरे ऑपरेशन में विड्थ चेंज हुई? नहीं, सिर्फ क्या चेंज हुआ, एंड पॉइंट्स। देखो इसके एंड पॉइंट्स क्या थे, 0 2 और 4। इसका एंड पॉइंट क्या है, 3 5 7। इसका एंड पॉइंट क्या है, -3 -1 1। तो इस ऑपरेशन से हम सिग्नल की एंड पॉइंट्स को चेंज कर रहे हैं, पर हम इसके विड्थ को छेड़ नहीं रहे। विड्थ हमारी सेम है, हाइट भी हमारी सेम है। हाइट तो सेम होना ही है क्योंकि सिग्नल का हम ऑपरेशन एक्स एक्सिस कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। सुनो, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस सिग्नल को जरा करना एक बार। मान लो मैं आपसे कहूं, जरा पेन लेके, ये है मान लो मेरा सिग्नल, ये है 0, ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 2, और ये है 4। मान लो ये सिग्नल है एक्स ऑफ टी। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। प्लॉट एक्स ऑफ टी माइनस, लेट्स से, चलो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा, इसको इधर ले लेता हूं ताकि कुछ मजा भी आए, वरना क्या मतलब सेम सेम का सिग्नल हो गया। हाँ, मैं इन पॉइंट्स को भी चेंज करता हूं। सिग्नल सेम है पर इनके पॉइंट्स को चेंज करता हूं।
मान लो ये सिग्नल पे, तो अब देखते हैं -2 है, -1 है, ये 0 है, ये 4। अब बताओ x ऑफ t माइनस 1.5 मतलब 3/2। ये प्लॉट करेंगे और x ऑफ t +2 ये प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि विड्थ हमारी चेंज हो रही नहीं हो रही। इन दोनों सिग्नल्स को हम ध्यान से करने की कोशिश करते हैं। ये x ऑफ t है। 1 मिनट के लिए पेन रख दो, वीडियो को पॉज कर लो और सोचो जरा कैसे होगा, जरा प्लॉट करके बताओ। आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिमाग ही नहीं चलाना, सीधे सीधे आंसर निकल के आ जाए। क्या करना है, आइए वापस, क्या करना है आपको, सर t - 3/2 करना है आपको। मतलब क्या सर, इस सिग्नल को 3/2 से राइट शिफ्ट करना है, राइट। 3/2 से राइट शिफ्ट करने का क्या मतलब है बताओ। 3/2 इसमें ऐड कर देना है, 1.5 आप ऐड कर दीजिए, लोड ही नहीं लेना। 1.5 ऐड करोगे इस साइड पे तो ये कहां पहुंच जाएगा, -0.5 पे। ये कहां पहुंच जाएगा, 1.5 ऐड करना है, -1 + 1.5, ये 0.5 पे पहुंचेगा, ये 1.5 पे पहुंचेगा, ये 5.5 पे पहुंचेगा। कहने का मतलब मेरा जो सिग्नल होगा ये ऐसे ही होगा। ये पॉइंट कहां पहुंचेगा, चेक करो प्लीज, क्या ये सिग्नल बनेगा। ये पॉइंट बताना जरा, ये हो जाएगा -0.5, ये कहां पे होगा, -1 + 1.5 मतलब 0.5, 0 + 1.5 कितना, 1.5, 4 + 1.5 5.5। क्या वैल्यू चेंज होगी, नहीं, वैल्यू अभी भी वही है, वैल्यू अभी भी वही है। आप आसानी से कर सकते हो। मुझे बताना चाहिए विड्थ में चेंज आया क्या, चेक करते हैं। विड्थ में चेंज आएगा, विड्थ बताना प्लीज। 4 - 2 6। इसकी विड्थ बताना प्लीज। 5.5 -0.5 कितनी हो गई, 6। विड्थ में तो कहीं कोई चेंज आएगा ही नहीं, और ये सिग्नल शिफ्ट भी हो चुका है इधर, राइट में कोई चीज नहीं। ये होमवर्क है आपका, ये स्टूडेंट धर्म है आपका, ठीक है। होमवर्क करना पड़ेगा आपको। x ऑफ t + 2 शिफ्ट कर देना 2 से, तो ये सिग्नल जो होगा, ये जो एक्सिस होगी ये 2 पे चली जाएगी, ये -4 पे जाएगा, ये कहां पे जाएगा बताओ, -3 पे जाएगा, ये -2 पे जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा, सिंपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है मतलब इसका, सर जब भी हमें यहां पे माइनस दिखे, डिले करना हो, तो हम पॉइंट्स पे ऐड कर देते हैं अल्फा को, ऐसा ना हो। और जब भी हमें यहां पे प्लस अल्फा करना हो, मतलब कि लेफ्ट शिफ्ट करना हो, एडवांस करना हो, तो हम पॉइंट्स पे अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सिंपल, यही मतलब है इसका। या फिर आप ये कुछ भी आप याद मत करो, इधर लेके जाना है तो अब इधर लेके जाना तो क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, पॉइंट पे ऐड करना पड़ेगा। इधर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सीधे हमें सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। बस फॉर्मेट याद रखो, -अल्फा + अल्फा। अभी भी एक बात बची है कि सर ये आया कैसे, करेंगे अभी प्रोसेस, स्केलिंग पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं चीजों को इकट्ठा प्रूफ करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला जो फॉर्मेट है वो है मेरा टाइम स्केलिंग। हमने क्या कर लिया, एक मोटिव हमारा अचीव हो गया। कौन सा मोटिव, हमने सिग्नल के एंड पॉइंट्स को चेंज कर लिया, अभी भी विड्थ हमारा सेम है। तो टाइम स्केलिंग में जो जनरल फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, विड्थ को चेंज करना, राइट। तो मान लो मेरे पास एक सिग्नल है कुछ ऐसा, ये मान लो मेरे पास एक सिग्नल, और यहां पे है -a, यहां पे है b, और ये वैल्यू अभी भी c है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सिग्नल मेरा टाइम डोमेन में है और ये सिग्नल है x ऑफ t। अब ध्यान से देखो प्लीज, इसकी विड्थ बताना एक बार, जल्दी से इसकी विड्थ बताओ। विड्थ कितनी है इसकी, b + a, राइट। जल्दी से इसकी विड्थ कितनी है, b + a, राइट। अगर इसकी विड्थ b + a है, हमें इस विड्थ को ही चेंज करना है, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट सीखेंगे। क्या होता है इसका फॉर्मेट, सो द फॉर्मेट इज, इसका फॉर्मेट समझो, फॉर्मेट इज व्हाट, yt जो टाइम स्केल्ड वर्जन है x ऑफ अल्फा t।
जहां पे अल्फा एक रियल नंबर है गाइस, अल्फा एक रियल नंबर है, ठीक है, जिसका एक स्पेशल केस है, अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां पे एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन जुड़ जाएगा। पर अभी हम थोड़ी देर के लिए अल्फा एक नॉट इंटीजर, सॉरी इट्स नॉट इंटीजर, इट्स अ रियल नंबर, अल्फा इज अ रियल नंबर, ओके, अल्फा बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो हमारे पास yt इज इक्वल टू एक्स ऑफ अल्फा टी है और हमें इसको परफॉर्म करना। अब इसको करते करते देखो, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आप सिग्नल को उठाइए, सेम सिग्नल पहले से ले लेते, सेम सिग्नल ले लेते, मान लो ये सेम है, प्लीज कुछ मत करिए आप माइनस ए और बी है ना, यहां पे वैल्यू सी थी ना गाइस, सिग्नल चेंज नहीं हुआ, ये मेरे ड्राइंग का कमाल है, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से प्लीज, क्या करना है आपको, बी बाय अल्फा, आपको जो भी पॉइंट्स मिले आपको अल्फा से डिवाइड कर देना है, बहुत सिंपल। वहां पे क्या करते थे हम, प्लस माइनस करते थे, यहां पे हमें क्या करना है, सिंपल अल्फा से डिवाइड कर देना है, कुछ भी मिले यहां पे 3t 2t 2/3t कुछ भी, आपको सिंपल आपको अल्फा से डिवाइड कर देना। चलिए करते हैं वन बाय वन। जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे, जैसे कि कहूं मैं आपसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 0 2 4 और ये वैल्यू है 2 और ये है x ऑफ t, और हमें जितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है अल्फा की हम सब लेते हैं। प्लॉट yt इज इक्वल टू x2t, y1t, y2t is x t by 3, y3t is x minus t, y4t is x minus 2t, और y5t is let's say x of minus t by 4। सारी पॉसिबल वैल्यूज मैंने ले ली, सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू ले ली। यहां पे मैंने क्या लिया है, इस जगह पे देखिए ध्यान से, सॉरी इस जगह पे क्या क्या लिया है मैंने, इस जगह पे मैंने अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली है, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, जो भी लेना आपको ले लीजिए। यहां पे मैंने अल्फा की वैल्यू, बहुत ध्यान से देखना, 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी ली है, क्यों समझेंगे अभी समझेंगे, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। अल्फा की वैल्यू यहां पे मैंने -1 ली है, यहां पे अल्फा की वैल्यू, अब देखो यहां पे मॉड अल्फा अगर हम ले लें तो मॉड अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली है, यहां पे मॉड अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 ली है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 ली है। होप क्या आपको दिख रहा हो, है ना, यहां पे अल्फा की वैल्यू 1 ली है, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 ली है, अल्फा की वैल्यू -1 ली है, अल्फा की वैल्यू मॉड अल्फा ग्रेटर देन 1 लिया है, और मॉड अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 लिया है। नंबर कर देते हैं, चलो ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा। अब पांचों को बनाना है। मैंने कहा सर कुछ भी हो यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है यार, आपको जब मेथड पता है तो क्या दिक्कत है, क्या करना है आपको, सिंपल 2 से डिवाइड कर दो। पहला अगर मुझे बनाना है तो पहले तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, मुझे क्या सोचना है बताओ, कुछ नहीं करना, 0 2 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 2, ये वैल्यू हो गई 2, सिंपल। चलो ये पहला हो गया, ठीक है, y1t बन रहा है हमारा। चलो दूसरा करते हैं, y2t बनाओ, y2t बनाएंगे गाइस। क्या करना है हमें, सर t/3 करना, 1/3 से डिवाइड करना है, 1/3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो गया 0, 2 डिवाइड बाई 1/3 6, 4 डिवाइड बाई 1/3 12। क्या हो गया ये, इतना दिमाग ही नहीं लगाना, 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 12, ये हो गया दूसरा। तीसरा करते हैं, तीसरा, हाँ तीसरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, अल्फा की वैल्यू -1 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा बताओ, 0 डिवाइड बाई -1 0, 2 डिवाइड बाई -1 -2, दिस इज -4, तो क्या हो गया बताओ, हो गया ऐसा, ये हो गया 0, ये हो गया -2 और ये हो गया -4, यहां पे वैल्यू होगी 2, ये हो गया, इसका मतलब फोर्थ करेंगे, ये y3t है, y4t,
Y40, ध्यान से देखना प्लीज, Y40 कैसे बनाएगा सर? सबसे पहले एक काम तो आपको करना पड़ेगा रिवर्स, है ना, एक काम रिवर्स करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली हम डिवाइड बाय -2 कर देते हैं। जब हम डिवाइड बाय -2 करेंगे गाइस तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय -2 -1, 4 डिवाइड बाय -2 -2, मतलब ये सिग्नल कैसा हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा Y40। और एक लास्ट सिग्नल बताओ जल्दी से, Y50 क्या है, -3/4, मतलब सबसे पहले आपको रिवर्सल, क्या है रिवर्सल भाई हम देखेंगे, मतलब सबसे पहले आपको इसकी एक्सेस चेंज करनी पड़ेगी और इसके बाद आपको 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मींस कि ये जो सिग्नल होगा, चेक करना प्लीज, 1/4 करूंगा तो ये हो जाएगा 0, 1/4 करूंगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, मतलब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -16। चेक करना प्लीज, Y50। अगर मैंने कोई गलती की है तो प्लीज कमेंट करेगा। ये हो गया 5th। अब ध्यान से 1 by 1 इन सारे ऑपरेशंस को देखते हैं, कलर चेंज करते हैं, इन सारे ऑपरेशंस को देखते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज। मुझे ये बताओ जरा, इसकी विड्थ बताना एक बार प्लीज, इसकी विड्थ बताना एक बार। तो विड्थ है इसकी 4, राइट, सॉरी, ये ऐसा है मान, विड्थ इसकी 4, विड्थ कितनी है इसकी 4, है ना। इसकी विड्थ बताओ जरा भैया, इसकी विड्थ बोलो क्या हो गया, इसकी विड्थ हो गई 2, इसकी विड्थ 2 हो गई ना। इसकी विड्थ बताना भैया एक बार, इसकी विड्थ हो गई 12, साफ साफ दिख रही है, इसके विड्थ हो गई 12। थर्ड वाले की विड्थ एक बार जरा चेक करेंगे प्लीज। थर्ड वाले की विड्थ कैसे चेक करोगे, 0 माइनस और -4, इसकी भी तो विड्थ कितनी है गाइस, कम ऑन, विड्थ इसकी भी 4 है। विड्थ में चेंज आया नहीं, पर एक चीज तो चेंज हो गई गाइस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफाइन था सिग्नल, और हमने बेसिकली इसके अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड हमने इसका मिरर इमेज ले लिया है। अब सिग्नल सेकंड क्वाड्रेंट में है, हेलो, सिग्नल जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब हमने वाई एक्सिस के अराउंड में क्या ले लिया, इसका मिरर इमेज ले लिया, राइट। इधर देखें प्लीज, हाँ इस बार सर हमने इस सिग्नल के रेफरेंस में इस सिग्नल का मिरर इमेज पहले किया, और साथ ही साथ हमने इसकी विड्थ को कम कर दिया, मींस इसकी विड्थ है 2। याद रखना गाइस, विड्थ नेवर बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव हो सकता है, एरिया बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव एरिया पॉजिटिव एरिया कैंसिल कर देते हैं, नेगेटिव एरिया हो सकता है, पर विड्थ एक सिंपल एक मैग्नीट्यूड है किसी का, क्लियर। तो विड्थ आपको सिर्फ ये बताएगा कि ये सिग्नल कहां से कहां तक फैला हुआ है ना। जैसे कि अगर आप सिग्नल को नेगेटिव एक्सिस पे भी ले लें, लेट्स से -4 से लेके -6 से लेके -4 है, तो मुझे एक चीज बताओ इसकी विड्थ कितनी होगी, क्या बोलोगे आप इसकी विड्थ को, -4 -6 कितना हो गया, 2। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, विड्थ नेवर बी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं होगा इसका विड्थ कभी भी, कि आप कह दो कि विड्थ जो है वो नेगेटिव होगा, नहीं, विड्थ पैरामीटर है। तो बताओ मुझे इसकी विड्थ क्या होगी सर, दो चीज हुई यहां पे विद रेफरेंस टू दिस, दो चीज हुई यहां पे, एक तो सिग्नल जो है वो इसका मिरर इमेज आपने ले लिया, और साथ ही साथ आपने विड्थ इसकी इंक्रीज कर दी, विड्थ 16 है इसकी, यही है ना इसका मतलब। मुझे ये बताओ सर आपने विड्थ कम कर दी है, तो क्या मैं इसका नाम कर दूं, नाम कर दूं इसको, चलो इसका नाम करूं सर, क्या कह दूं इसको, मैं इसको कॉम्प्रेशन कह दूं, मैं इसको कॉम्प्रेशन कह दूं, विद रेफरेंस टू दिस ये कॉम्प्रेस हो गया, टाइम में कॉम्प्रेस हो गया। अच्छा इसको क्या कह दूं सर, विद रेफरेंस टू दिस ये क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, ये एक्सपांशन हो गया, है ना, ये एक्सपांशन हो गया। और ये सर इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, पर एक चीज हो गई, सिग्नल जो है वो आपने मिरर इमेज ले लिया, इसी को हम कहते हैं कि आपने सिग्नल को रिवर्स कर दिया या फ्लिप कर दिया, हम कह सकते हैं इसको रिवर्सल कर दिया आपने सिग्नल का। और यहां पे
तो यहां पे आपने रिवर्सल भी किया प्लस कंप्रेशन कर दिया, यहां पे आपने रिवर्सल भी किया प्लस एक्सपांशन कर दिया। तो सब कुछ इसके रेफरेंस में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं। तो इसकी विड्थ कितनी थी 4, इसकी विड्थ हो गई 2, मतलब कंप्रेस कर दिया। इसकी विड्थ थी 4, इसकी विड्थ हो गई 12, मतलब कि हमने एक्सपांड कर दिया। इसकी विड्थ थी 4, इसकी भी विड्थ है 4, पर हमने सिग्नल का मिरर इमेज ले लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और इसलिए हम कह रहे हैं कि सिग्नल को हमने बेसिकली रिवर्स कर दिया। तो इसकी विड्थ थी 4, इसका हमने मिरर इमेज भी लिया, कंप्रेस भी कर दिया। इसका हमने क्या कर दिया सर, मिरर इमेज भी लिया, एक्सपांड भी कर दिया विद रेफरेंस टू दिस। इसका मतलब ये हुआ कि सर अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, अल्फा की डिफरेंट रेंज वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, बहुत ध्यान समझिए प्लीज, अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम सिग्नल के नेचर को चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो जरा ध्यान से, अल्फा एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, फॉर्मेट हमारा क्या है, yt इज x अल्फा टी। ध्यान समझना प्लीज। तो दो नेचर हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो अल्फा ग्रेटर देन 0 हो, या तो अल्फा लेस देन 0 हो। देखो अल्फा इक्वल टू 0 का कोई केस नहीं बन सकता, क्योंकि अगर अल्फा इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो नंबर बन जाएगा, yt इज x0। ये तो क्या हो गया, 0 पे इसकी वैल्यू हो गई, राइट, 0 पे इसकी वैल्यू हो गई है ना। तो yt इज x0 कोई नंबर है, कोई आप कह सकते हो कि yt इज इक्वल टू x0 कोई एक सिंपल सा नंबर है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि हमारे पास एक फंक्शन था yt, जिसको हमने x ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0, अल्फा लेस देन 0 डिफाइन किया। अब यहां पे दो बात है, अगर मैं आपसे कह दूं कि अल्फा ग्रेटर देन 1 है, जैसे x2t, x3t, x4t, तो इसको हम कहेंगे कॉम्प्रेशन। और अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, तो इसको हम कहेंगे एक्सपांशन। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये हमारा एक्सपांशन होगा, जैसे कि xt/3, xt/4, t/5, t/6। इसको देखो ध्यान से सर, यहां पर दो केस फिर से बनेंगे। मॉड अल्फा अगर ग्रेटर देन 1 है, जैसे -2t, -3t, -4t, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्सल प्लस कंप्रेशन, और अगर मॉड अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, जैसे कि x ऑफ -t/3, -t/4 ऐसा, तो हमारे पास है रिवर्सल प्लस एक्सपांशन, राइट। यही होगा इसका मतलब, मुझे बताइए प्लीज, यही होगा इसका मतलब, ध्यान से देखिएगा, यस और नो। और अगर अल्फा की वैल्यू -1 हो जाए, टाइम रिवर्सल, अगर अल्फा की वैल्यू -1 हो जाए, तो फंक्शन जो होगा वो रिवर्सल हो जाए। तो फंक्शन जो है वो आगे की ओर ना जाके पीछे की ओर जाएगा फिर। तो टाइम हम क्या करेंगे, इसका रिवर्सल कर देंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर से कहूं आपसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर से आपको समझाऊं, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक सिग्नल है, लेट्स से xt, जो कि ऐसा है, लेट्स से थोड़ा सा इस बार निगेटिव भी लेते हैं, कुछ ऐसा सिग्नल है, तो उसका एक्सेस भी चेंज कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है लेट्स से, यह है लेट्स से -2, यह है 0, यह है 2, यह है 4, और यह है 3, यह है 5, और ये वैल्यू हम ले लेते हैं चलो -4। समझना ध्यान से, अगर मैं आपसे कह दूं कि प्लॉट x ऑफ -t/5, प्लॉट करो जरा, एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और प्लॉट करो। अगर मैं आपसे कह दूं कि x ऑफ -t/5, तो जरा वीडियो को पॉज करो और
प्लॉट करो उसको। कम ऑन। यस, कर लिया, चलो करते हैं, आओ करें। क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले रिवर्सल करना पड़ेगा। करो रिवर्सल भाई, करो रिवर्सल। इसका रिवर्सल हम करेंगे तो ये सिग्नल ऐसा नहीं हो जाएगा, बताओ। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ऐसा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये वाला किधर जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा। चेक करना प्लीज, ऐसे ही होगा। जीरो से लेके -2 से लेके जीरो की ओर जा रहा है, जीरो से लेके -4 की ओर जा रहा है, तो ये बढ़ेगा सिग्नल। ये स्लोप इसका निगेटिव है, तो अब इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। यही हो रहा है, देखो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। पहले बताना प्लीज, ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 0 2 4, मतलब 0 -2 -4। ये वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, वैल्यूज में कोई अंतर आएगा क्या, नहीं, वैल्यूज तो सेम ही होगी। -4, यहाँ पे वैल्यूज कितनी होगी, वैल्यूज कितनी थी आप 3 और 5, यही है मतलब इसका। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, यही है ना मतलब इसका भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है ये इसका रिवर्स वर्जन हो गया अभी। लेकिन क्या नहीं किया मैंने, 1/5 नहीं किया। अगर मुझे 1/5 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। अगर मुझे 1/5 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल डिवाइड बाय 1/5, डिवाइड बाय 1/5, डिवाइड बाय 1/5, यानी ये कहां पहुंच जाएगा 10 पे, ये कहां पहुंच जाएगा -10 पे, ये कहां पहुंच जाएगा 20 पे, -20 पे। इसकी विड्थ जो होगी, इसकी विड्थ जो होगी वो कितनी होगी बताओ, इसकी विड्थ जो होगी वो कितनी होगी 10। ये वैल्यू 10 है ना, ये वैल्यू कितनी है बताओ, ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू कितनी है -20, तो बताओ विड्थ कितनी हो जाएगी 10 -20 और 30। मुझे एक चीज बताओ, क्या ये इंफॉर्मेशन हम यहां से नहीं निकाल सकते थे। जैसे इसकी विड्थ कितनी है बताओ, इसकी विड्थ कितनी है बताओ, विड्थ कितनी है इसकी 6। अगर मुझे इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी हो, अगर मुझे इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी हो तो मुझे ये प्लॉट करने की नेसेसरी है नहीं। क्या करूं सर, कुछ नहीं करूं, यहां पे जो टी का कोफिशिएंट है कितना, उसका मॉड लेकर डिवाइड कर दूं। मॉड क्यों, क्योंकि अगर आप मॉड नहीं लोगे तो निगेटिव की वजह से विड्थ निगेटिव हो जाएगी, ये माइनस की वजह से विड्थ निगेटिव हो जाएगी। और अभी भी मैंने आपसे कहा कि विड्थ नेवर बी ए निगेटिव क्वांटिटी, अभी भी कहा ना मैंने आपसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अगर आपको निकालना था तो आप कुछ मत करिए, 6 डिवाइड बाई मॉड ऑफ -1/5, और जो कि आंसर आ जाता 30, है ना। यही होता है इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x ऑफ t है जिसका विड्थ है लेट्स से w, तो मुझे एक चीज बताओ x अल्फा t का विड्थ कितना होगा, w बाय मॉड अल्फा। बिल्कुल सही सोचा आपने, सही है ना। x ऑफ t की विड्थ अगर w है तो x ऑफ अल्फा t का विड्थ कितना हो जाएगा, w बाय मॉड अल्फा। सिंपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। अल्फा इररिस्पेक्टिव ऑफ अल्फा, अल्फा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। होप कि ये एग्जांपल आपको बिल्कुल क्लियर है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। आज की क्लास गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक मैंने आपको रिवर्सल, बेसिक शिफ्टिंग, बेसिक स्केलिंग, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को करवाई। ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक में, टाइम रिवर्सल तो हो गया ना मेरा, अब हम थोड़ा कंबाइंड ऑपरेशन, कंबाइंड एक्सेस ऑपरेशन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे मैं प्रूफ भी करूंगा। कंबाइंड एक्स एक्सेस ऑपरेशन,
इसका मतलब ये हुआ कि देखो बहुत ध्यान से, मान लो आपसे कह दूं मैं, मान लो मेरे पास एक सिग्नल है xt, xt इज गिवन, मान लो किसी ने कह दिया प्लॉट yt विच इज x अल्फा t प्लस बीटा, जहां पे अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर है। किसी ने कहा प्लॉट कंबाइंड ऑपरेशन है, मतलब यहां पे स्केलिंग भी है। अब अल्फा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट, अल्फा यहां पे कोई भी वैल्यू ले सकता है, अल्फा यहां पे माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब यहां पे प्रूफ वाली बात आ जाएगी, सारी प्रूफ यहीं पे होगी। yt इज इक्वल टू एक्स ऑफ अल्फा टी प्लस बीटा क्या होगा, किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे वो हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज, सोचो जरा, सोचो, बहुत ध्यान से सोचना प्लीज। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक एक्स ऑफ टी है, बहुत ध्यान समझना प्लीज सर, ये बात समझने वाली है सर, आई नीड अ फुल कंसंट्रेशन हियर। एक्स ऑफ टी है जो कि समथिंग है 40, लेट्स से कुछ भी आप ले लीजिए, माइनस ए से लेके बी तक, माइनस ए से लेके बी तक, बहुत ध्यान समझना प्लीज, माइनस ए से लेके बी तक ये एक सिग्नल है, एक्स ऑफ टी है माइनस ए से लेके बी तक एक आपके पास सिग्नल। याद रखना, एक मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप इसके लेट्स से एक्स एक्सिस पैरामीटर को चेंज कर रहे हो तो इसकी वाई एक्सिस वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी, इसकी वाई एक्सिस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। मतलब इस फंक्शन का जो आप क्या कहते हो, डोमेन कहते हो, जो डोमेन है आप इसको चेंज करोगे तो इसके वैल्यूज में कोई अंतर नहीं आएगा, वैल्यूज तो एज इट इज ही होंगी, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज होगी यहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको नया सिग्नल डिफाइन करना है, नया सिग्नल डिफाइन करना है तो एक्स ऑफ टी सेम होगा, लेकिन यहां पे टी नहीं, यहां पे टी नहीं का क्या सर, माइनस ए से लेस देन अल्फा टी प्लस बीटा लेस देन बी, ध्यान से समझिएगा प्लीज। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ऑफ टी सेम एम्पलीट्यूड लेगा, लेकिन इस बार जो एक्सिस है वो एक्सिस टी नहीं है, वो एक्सिस ये है अल्फा टी, क्योंकि आपने इनसाइड द ब्रैकेट चेंज किया, आपने वैल्यू को चेंज नहीं, आपने इनसाइड द ब्रैकेट चेंज किया। ये वैल्यू तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि यहां पे कोई चेंज ना आए। कहां पे, इस जगह पे, लेट्स से k, एज लॉन्ग एज k इज कांस्टेंट तब तक इसकी वैल्यू पे चेंज नहीं आ सकता, लेकिन एक्सेस को आपने चेंज कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे यहां पे t के लिए सॉल्व करना है, अगर मुझे यहां पर t के लिए सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। अगर मुझे यहां पर t के लिए सॉल्व करना है तो देखो जरा, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक इनइक्वालिटी है अल्फा टी प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू माइनस ए लेस देन इक्वल टू बी। सर दो तरीके हैं यहां पे टी को सॉल्व करने के लिए, बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज। दो तरीके हैं मेरे पास यहां पे टी को सॉल्व करने के लिए। अगर मुझे टी को सॉल्व करना है तो बेसिक 9th की मैथ कहती है कि दो तरीके हैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। कौन कौन सा? नंबर वन तरीका ये है कि आप दोनों साइड बीटा को क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये, सबसे पहले माइनस ए माइनस बीटा और लेस देन इक्वल टू अल्फा टी और लेस देन इक्वल टू बी माइनस बीटा, राइट। दोनों साइड आपने बीटा सबट्रैक्ट कर दिया। फिर आप क्या कर दीजिए, फिर आप टी को, अगर आपको टी के लिए सॉल्व करना है तो आप कुछ मत करिए, माइनस ए माइनस बीटा बाय अल्फा कर दीजिए और बी माइनस बीटा बाय अल्फा कर दीजिए। यही हुआ ना इसका मतलब, यही हुआ ना, हम टी के लिए सॉल्व कर रहे हैं गाइस। हमारी एक्सेस चेंज हो गई थी, हमने के अल्फा, हमने के की वैल्यू यहां पे 1 ले रहे हैं हम, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्लीज। अगर हम अल्फा टी प्लस बीटा के लिए सॉल्व कर रहे हो, अल्फा टी प्लस बीटा के लिए सॉल्व कर रहे हो, अल्फा टी प्लस बीटा के लिए सॉल्व कर रहे हो, जस्ट अ मिनट, तो हमारी एक्सेस जो है वो चेंज नहीं होगी। हमारी एक्सेस अब
टी के लिए अगर हमें सॉल्व करना है तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, सर एक तरीका और है, क्यों ना मैं यहां पे माइनस ए लेस देन इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, टी प्लस बीटा बाई अल्फा और लेस देन इक्वल टू बी। मुझे टी के लिए सॉल्व करना है, मत बोलना, टी के लिए मुझे सॉल्व करना, तो क्या होगा बताओ, तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं, माइनस ए बाई अल्फा लेस देन इक्वल टू टी प्लस बीटा बाई अल्फा लेस देन इक्वल टू बी बाय अल्फा, राइट, कर सकते हैं ऐसा। और हमें अगर टी के लिए सॉल्व करना है तो क्या होगा बताओ, टी माइनस ए बाई अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा लेस देन इक्वल टू बी बाई अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा, यही होगा। और मुझे एक चीज बताओ, आपको नहीं लगता कि क्या ये दोनों लिमिट, ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट सेम ही लिखी हुई है? सिंपल इसको खोल दीजिए, माइनस ए बाई अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा माइनस ए बाई अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा, ये दोनों बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो अगर आपको विड्थ फाइंड आउट करना है, मान लो यहां से विड्थ क्या होगा, बताओ मुझे, विड्थ क्या होगा, विड्थ होगा इन दोनों के बीच का गैप। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये दोनों का जो विड्थ होगा सेम नहीं आएगा? विड्थ दोनों का सेम नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो अगर मुझे इस पूरे इसको सॉल्व करना है तो देखो जरा, यहां पे ये प्रूफ भी हो गया कि जब भी हम प्लस माइनस कुछ भी यहां पे कर दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए, तो जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं तो हम दोनों साइड पे क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। चूंकि यहां पे प्लस था इसलिए मैंने यहां पे माइनस कर दिया। याद करिए मैंने टाइम शिफ्टिंग अभी भी बताया था ना आपको, शुरुआत क्लास यहीं से की थी ना, कि आप माइनस कर दीजिए पॉइंट्स को, और जब भी आप स्केलिंग कर रहे हो, मतलब अल्फा टी का फॉर्मेट आप सॉल्व कर रहे हो तो डिवाइड बाई अल्फा कर रहे हो। ये बात प्रूफ हो गई कि स्केलिंग में हम डिवाइड करते हैं, और ये दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहां से हम कैसे कर रहे हैं, हम यहां से हमने यहां पर पहले बीटा को सॉल्व किया फिर अल्फा को सॉल्व किया, मतलब पहले शिफ्टिंग की फिर स्केलिंग की। मतलब हमारे पास अगर ये पैरेंथेसिस था तो हम ऐसे जा रहे हैं, अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये हमारा अप्रोच होगा, उसको हम कह रहे हैं लेफ्ट साइड अप्रोच, लेफ्ट साइड अप्रोच। मतलब पहले बीटा सॉल्व करो फिर अल्फा सॉल्व करो। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे हम इसको ऐसे जा रहे हैं, हम पहले अल्फा को ऑपरेट कर रहे हैं फिर बीटा को ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहां पे हमारा जो अप्रोच है वो ऐसा है, तो ये हमारा है आरएस अप्रोच। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे आप ऐसे जाओ या कैसे भी जाओ, लेकिन आरएस अप्रोच अगर आप जा रहे हो तो आप पूरे अल्फा कॉमन लोगे, तो अल्फा से तो डिवाइड होगा लेकिन बीटा से शिफ्ट नहीं होगा। किससे शिफ्ट होगा, कम ऑन, बीटा बाय अल्फा से शिफ्ट होगा, कि अल्फा तो आप कॉमन ले चुके हो ना, आप समझ रहे हो। जब आप आरएस अप्रोच सॉल्व करोगे, आरएस अप्रोच आप सॉल्व करोगे तो आपको बीटा बाय अल्फा से डिवाइड करना है, ना कि बीटा से। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मतलब कि एक क्वेश्चन जरूर लेते मैं यहां पे, चलो मैं यहां पर ले लेता हूं, कल इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सपोज करो कि ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, तो हम कॉम्प्लेक्स सिग्नल बनाते हैं। ये कुछ ऐसा सिग्नल है, लेट्स से -2 0 2 4। एग्जाम्पल, कल की क्लास में हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सपोज करो कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ये सिग्नल है xt, तो किसी ने कहा आपसे प्लॉट yt विच इज x - 3t + 4। ध्यान देना प्लीज। चलो हम ये चूंकि 2 का मल्टीपल है तो 2 का मल्टीपल ले लेते हैं, तो इसको -2 कर लेते हैं, ठीक है, जिससे चीजें थोड़ी सी मेरी आसान हो जाए, और कुछ नहीं है। जो चीज 2 के लिए वैलिड है वो चीज 3 के लिए वैलिड है। चलो -2t + 4। अब देखो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के दो तरीके हैं गाइस। एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप कैसे चलो, ऐसे, हेलो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप ऐसे चलो, ऐसे चलोगे तो क्या करोगे, पहले
क्या करोगे, सबसे पहले शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करेंगे तो क्या, तो यहां पे साइन देखिए प्लीज, +4 है, मतलब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 4 से, तो हम लेफ्ट शिफ्ट बाय 4, फिर स्केल बाय 2, एंड देन थर्ड रिवर्स। ये एक तरीका हो सकता है। या फिर सर मैं ऐसे चलना चाहता हूं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं ऐसे चलना चाहता हूं, इस वे में जाना चाहता हूं। अगर मैं इस वे में जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना प्लीज। अगर मुझे राइट साइड अप्रोच से इसे सॉल्व करना है कि पहले मुझे स्केलिंग करनी है फिर शिफ्टिंग करनी है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सबसे पहले इससे -2 पूरा कॉमन ले लीजिए, टी को कोफिशिएंट फ्री कर दीजिए। टी का कोफिशिएंट कितना है, -2, -2 को पूरा बाहर ले लीजिए। जब आप -2 को पूरा बाहर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, टी -2, राइट। लेकिन वंस यू हैव टेकन -2 एज अ कॉमन, you are forced to do the operation in this way. Don't think like that I will first right shift by 2 and then scale by 2 and then reverse. Answer will be wrong, guys. Once you have made this t as a coefficient free, then you are forced to move in this way. तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिवर्सल, then scaling, and then shifting. शिफ्टिंग कौन सी, राइट शिफ्ट। कैसे पता चला, ये देखो ये माइनस साइन है ना, राइट शिफ्ट बाय 2, स्केल बाय 2, और दोनों से मेरा क्लेम है कि आंसर सेम आएगा। चलो चेक करते हैं, चेक करेंगे गाइस, दोनों को चेक करेंगे। हाँ ये सिग्नल है, दोनों को वेरीफाई कर लेते हैं। देखो लेफ्ट शिफ्ट बाय 4, लेफ्ट शिफ्ट बाय 4 का क्या मतलब है, ये पूरा सिग्नल उठ के किधर चला जाएगा, राइट साइड पे। तो लेफ्ट शिफ्ट बाय 4 करेंगे तो सिग्नल कुछ ऐसा आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो -4 करोगे आप, -4 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2 -4 -2, ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्नल जो होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। चेक करना प्लीज, और चेक करो प्लीज, मतलब वैल्यू कितनी आएगी बताएं, वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0, 2 -4 ये आ जाएगा -2, फिर 0 -4 ये आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा -2 -4 मतलब -6। ये होगा इसकी वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, वैल्यू में तो कोई अंतर ही नहीं आएगा ना, राइट। वैल्यू कितनी है इसकी, हम वैल्यू ले लेते हैं, चलो ये 3 है और ये है -3, ठीक है। तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, ये होगा 3, ये हो गया -3। अभी क्या करना है, अभी करना है इसको स्केल बाय 2, तो 2 से स्केल करो। जब आप 2 से स्केल करोगे तो ये पूरा फैक्टर 2 का हो जाएगा, और ये जो सिग्नल होगा ये सेम, ये बन जाएगा कितना 0, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा -3, राइट। ये कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इसको रिवर्सल करना है। रिवर्सल करो, जब आप इसको रिवर्सल करो तो पूरा का पूरा सिग्नल उठ के राइट साइड पे चला जाए, बस कुछ करना ही नहीं है, यस आ जाएगा। चेक करना प्लीज, कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। वैल्यू है 3 और ये है -3, यही हुआ। तो इस तरीके से ये मेरा सिग्नल बन गया। हमें इसको प्रूफ करना है कि ये एग्जैक्टली दूसरे वे से अगर मैं सॉल्व करूं तो भी सेम आएगा। करो, सबसे पहले हम इसका रिवर्सल ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ सबसे पहले रिवर्सल ले लेते हैं। रिवर्सल लेंगे तो क्या आएगा बताओ, रिवर्सल ले लो पहले इसका। रिवर्सल लोगे तो क्या आएगा, ये ऐसा आ जाएगा और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। इसका रिवर्स वर्जन यही तो होगा। ये वैल्यू हो जाएगी -4, ये वैल्यू हो जाएगी -2, ये वैल्यू हो जाएगी 0,
ये वैल्यू आ जाएगी 6, कितना, सॉरी 024, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी 2। ये वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब -3, ये वैल्यू आ जाएगी 3। अभी क्या करना है, अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हमें स्केल बाय 2 करना पड़ेगा। स्केल बाय 2 कर दो। जब आप स्केल बाय 2 करोगे तो करो सेम, ये आ जाएगा -2, -1, और ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगी वैल्यू 3, ये वैल्यू आ जाएगी -3, राइट। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट बाय 2। जब आप 2 से शिफ्ट बाय शिफ्ट करोगे तो होप कि आपको दिख गया होगा कि ये 0 पे पहुंच जाएगा, ये 1 पे पहुंच जाएगा, ये 2 पे पहुंच जाएगा, और ये 3 पे पहुंच जाएगा। कहने का मतलब सिग्नल मेरा बनेगा, चेक करना प्लीज, ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये वैल्यू, जस्ट अ मिनट, ये वैल्यू हो जाएगी 1, सॉरी, ये वैल्यू हो जाएगी 2, और ये वैल्यू हो जाएगी 3, ये वैल्यू हो जाएगा 3, और ये वैल्यू हो जाएगी -3। मुझे एक चीज बताओ, क्या दोनों से सेम सिग्नल नहीं आया? सेम तो दिख रहा है मुझे, आपको भी दिख रहा होगा, हो सेम ही आएगा गाइस। इनइक्वालिटी सॉल्व किया है यार, मैथ सॉल्व किया है, कैसे गलत हो सकता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, क्या करूं पहले, अब आ गया तो क्या करूं, शिफ्टिंग कर दूं, स्केलिंग कर दूं, रिवर्सल कर दूं, अरे क्या है, कुछ भी करो ना, जैसा तुमको चाहिए। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुम पहले स्केल कर रहे हो तो पूरा कोफिशिएंट को बाहर लेके शिफ्टिंग फैक्टर पे भी वो चेंज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? कल हम इस पर बहुत एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन होगा वो एग्जैक्ट गेट के प्रॉब्लम्स होंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो हम कल की क्लास में सीखेंगे कि कैसे एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल को स्टार्ट में। ये देखो क्वेश्चन मैंने लिया ही था, ये देखो, राइट वाई टी इन टर्म्स ऑफ एक्स टी। अब चूंकि आज टाइम नहीं है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो मैं अननेसेसरी लेक्चर को बढ़ाना नहीं चाहता। बस मैं चाहता हूं कि आप ये प्रोसेस को आपने सीखा। तो हमने सीखा क्या? हमने सीखा कि सिग्नल को हम सबसे पहले प्रोसेसिंग क्या होती है, बेसिकली सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए, कट ऑफ और विड्थ और हाइट। अभी मैंने हाइट को छेड़ा नहीं है, कल की क्लास में हाइट भी चेंज करेंगे हम, टाइम परमिट किया तो। इसे क्लियर है? इसके बाद फिर मैंने हाइट को डिफाइन किया, मैक्सिमम 2 तरीके से डिफाइन हो सकती है, या तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर लो, या तो पीक टू पीक वैल्यू डिफाइन कर लो। जब तक कहा ना जाए तब तक मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी इसकी? 2, सेम किसी भी सिग्नल की। तो हमारे पास 3 ऑपरेशन है, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल टाइम स्केलिंग का ही अब ये भी आपने सीखा कि एक स्पेशल फॉर्मेट। टाइम शिफ्टिंग का मतलब ये सिग्नल को राइट शिफ्ट करना। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो माइनस लगाया उसमें हमने क्या किया, बेसिकली इनइक्वालिटी सॉल्व की। अगर आप इसको ध्यान समझो, टी माइनस अल्फा को 0 से इक्वेट कर दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब टी के लिए सॉल्व करोगे तो क्या करोगे आप, अल्फा ऐड करोगे। याद है ना? अभी ये भी वही किया, इसलिए हमने अल्फा की वैल्यूज को ऐड किया यहाँ पे। और जब आप टी प्लस अल्फा को आप 0 से इक्वेट कर दो तो आपको माइनस अल्फा करना पड़ेगा। अभी भी वही किया। अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्क्रीट में चेंज हो जाएगा। डिस्क्रीट में अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, आगे हम सीखेंगे। तो ये हमने शिफ्टिंग पे चेंज किया। हमने सीखा कि विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाइस, विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मैंने होमवर्क दिया है, ये स्टूडेंट धर्म है, ये प्लीज एक बार आप करना। इसके बाद हमने स्केलिंग की। स्केलिंग का फॉर्मेट पहले सीखा, और हमने ये सीखा कि अगर कुछ भी यहां पे अल्फा हो, कुछ भी यहां पे अल्फा हो, हमें कुछ नहीं करना, आंख मूंद कर डिवाइड बाय अल्फा कर देना। और हमने अभी इनइक्वालिटी पे प्रूफ किया कि क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर आप अल्फा टी को लेट्स से एक 2 लिमिट्स के बीच में पुट करोगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उन 2 लिमिट्स डिवाइड बाय अल्फा। आप यही कर रहे हो, यहां पे भी वही किया। फिर हमने 4 केसेस लिए, 4 नहीं बेसिकली 5। ये केस, अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 है तो, अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो कंप्रेशन, अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो एक्सपांशन, अल्फा लेस देन 0 है तो यहाँ पे मॉड अल्फा के टर्म्स में बात करते हैं। तो मॉड अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो रिवर्सल प्लस कंप्रेशन, रिवर्सल प्लस एक्सपांशन, है ना। और ये मैंने 5 सिग्नल्स के एग्जांपल्स आपको दिए थे।
फिर मैंने आपको ये चीजें एक एग्जाम्पल के थ्रू करके भी दिखाई, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने करके दिखाया। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को कंबाइंड ऑपरेशंस समझाया। कंबाइंड ऑपरेशंस में मैंने कहा आपसे दो टाइप के अप्रोच है, या तो आप पहले शिफ्टिंग कर दो फिर स्केलिंग करो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा सिग्नल दिख रहा है वैसे वैसे करते जाओ। इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड अप्रोच, जैसे पीछे से सिग्नल को करो, मतलब यहां से सॉल्व करो, पहले बीटा से शिफ्ट कर दो फिर अल्फा से स्केल कर दो, है ना। और या तो फिर अगर आप राइट साइड से जाना चाह रहे हो, मतलब आप ऐसे जाना चाह रहे हो, तो अल्फा पूरा कॉमन लेना पड़ेगा, पूरा अल्फा कॉमन ले लो, शिफ्टिंग फैक्टर चेंज हो जाएगा एक्चुअली। तो अब शिफ्ट आपको बीटा से नहीं करना है, किससे करना है, बीटा बाय अल्फा से करना है, राइट। तो सॉरी कहां चला गया, हाँ, शिफ्ट बीटा बाय अल्फा से करना है। और ये बात मैंने आपको प्रूव भी की, ये बात मैंने आपको प्रूव भी की कि इन सिग्नल्स पे आप जो है इजीली कर सकते हो। चलिए मैं आपको स्टूडेंट धर्मा सिग्नल दे रहा हूं, ध्यान से करेंगे, ठीक है। ये सिग्नल 0 4 6, इसकी हाइट है 3, इसकी हाइट है 5, इसकी भी हाइट है 5, ये है -3, ये है -2, ये सिग्नल है xt। इस बार आपको x ऑफ -5/3 t-7 करना है, होमवर्क है ये, और होमवर्क जरूर करना प्लीज। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल नंबर मेरा रखा हुआ है, आप बिल्कुल उस पर कॉल कर सकते हो। कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आए आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो। ये एक सिग्नल है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। शेप एग्जैक्टली यही है, ठीक। तो जितना गाइस देखो सिग्नल क्या है ना, जितने प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही प्रैक्टिस, उतना ही आपसे आएगा। तो पहले तो अपने मन से ये फियर हटा दो कि यार सिग्नल बहुत टफ है। सिग्नल बहुत इजी है, बस क्लासेस को याद रखना और प्रैक्टिस जितना बोलूं मैं उतना करते जाना, जितना मैं आपको बोल रहा हूं ना उतना बस करते जाओ, कहीं से अलग कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी के साथ करते जाओ। कल की क्लास में आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, बहुत 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 सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग होप की अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1 चले। तो गाइज आज की क्लास के लिए मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया, आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। आज की क्लास में हमने बेसिकली एक्स एक्सिस ऑपरेशन सीखा है, तो आज आप इसको वीडियो को एक बार देख के फिर इसको रिवाइज कर लीजिएगा 2x स्पीड में, ठीक है। तो होप कि आपको क्लास समझ में आई। गाइज प्लीज अपने एक्टिव कमेंट्स, अपने जो भी आपके प्रीसियस कमेंट्स हैं उनको प्लीज एक बार करो यार अच्छे से, और लेक्चर को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हो। बहुत क्वालिटी के लेक्चर है गाइज, ये बच्चे 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार बड़ी बड़ी कोचिंगों में देके ये पढ़ते थे, वो मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी सी कद्र, थोड़ा सा सपोर्ट, ये बहुत जरूरी है। मैंने फिर भी पहले भी कहा है कि अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो ये आप यकीन मानिए कि मैं फिर खड़ा नहीं रह पाऊंगा। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। एज ए एल्डर ब्रदर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, प्लीज सपोर्ट मी। अगर आपको लेक्चर में कहीं पे भी अच्छा लग रहा है तो ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विद दिस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।